हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन की कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग वैल्यू पुट करके किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। मतलब हमको एक सीक्वेंस है, उसका nth टर्म क्या है दिया है और हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट 5 टर्म को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो अगर हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है तो जैसे हम पहले स्टार्टिंग में बता चुके थे कि अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालना है मीन्स a1, तो n इक्वल टू क्या रख देंगे, अगर 1 रख देंगे तो a1 मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म। अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ऐसे हम करके सॉल्व करेंगे और हमको 5 टर्म स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा जो nth टर्म का जो फॉर्मूला वो क्या दिया है, तो n प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, n इक्वल टू 1। अब देखो हम लोग कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या a1, मतलब जहाँ पर n था वहाँ क्या रख देंगे a1, और a1 मीन्स फर्स्ट टर्म। यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखो, तो n इक्वल टू 1, ब्रैकेट में n है तो n की वैल्यू कितनी रखनी है 1, प्लस में क्या 2। सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और तुमको पता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब हम लोग n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और n की जगह पे क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a2, मतलब सेकेंड टर्म। सॉल्व करो, तो जहाँ पर n है वहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे हो जाएगा 2, ब्रैकेट में n है तो n की जगह हो जाएगा 2 प्लस 2। सॉल्व करो इसको, फिर ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या होगा इंटू, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व कर लो तो 2 4 जा। इसी तरह हम लोग n इक्वल टू 3 रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे और n इक्वल टू 5 रखेंगे। तो रखते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म की वैल्यू होगी। सबकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, a1 की वैल्यू निकाल ली है, a2 की, a3 की, a4 की और a5 की। अब लास्ट में हम लोग अपना आंसर लिख देंगे, therefore the first 5 term of the sequence आर क्या क्या है, तो पहला है 3, दूसरा है 8, तीसरा है 15, चौथा है 24 एंड लास्ट क्या है 35। देखो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल है। क्या करना है, केवल हमको nth टर्म का फॉर्मूला दिया है और n इक्वल टू केवल वैल्यू पुट करनी है। 5 तक दिया है तो 1 2 3 4 5 रख के सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अभी एक क्वेश्चन और लेकर सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस है, वही पूछा गया है कि फर्स्ट 5 टर्म हमको निकालना है, ये हमको n टर्म दिया है। तो काम वही करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो रखते हैं, देखो लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पहले हम लोग अपना जो nth टर्म उसको लिख लेते हैं, क्या है -1 के पावर n-1 इंटू में 5 के पावर n+1। तो अब देखो क्या करना है हमको, अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे n इक्वल टू 1, हो जाएगा मेरा -1 के पावर n की जगह पे क्या रखेंगे 1,
माइनस में 1 इंटू में 5 के पावर n की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा -1 के पावर 1 माइनस 1 मीन्स क्या 0 इंटू में 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं इसको। और अब देखो यहाँ पे क्या है -1 के पावर 0, तो ये पता होगा कि कोई भी नंबर होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा -1 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू में 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25। n इक्वल टू 2 रख देते हैं, कितना हो जाएगा a2 यहाँ पर हो जाएगा -1 के पावर 2 माइनस 1 इंटू में 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। सॉल्व करो तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू में 5 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करो तो -1 के पावर 1 कितना होता है माइनस में 1 इंटू में 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है 125, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 125। अब देखो एक चीज़ हम यहाँ बता देते हैं कि हमको पता है कि हमेशा -1 के पावर कुछ आएगा, तो एक चीज़ याद रखो, अगर हम लोग -1 के पावर अगर 1 कर दे तो आंसर कितना आता है माइनस में 1, और अगर -1 के पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आंसर आता है प्लस में 1 आता है, क्योंकि -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस। उसी तरह सेम अगर आगे बढ़ें तो -1 के पावर 3 का आंसर कितना आएगा, कितनी बार हो जाएगा 3 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस। सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, फिर हमको प्लस का माइनस से करना है तो फिर कितना आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एग्जैक्ट में -1। तो देखो इससे हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर -1 के पावर इवन नंबर हो, मतलब क्या सम संख्या, तो उसका आंसर कितना आएगा प्लस में 1, और अगर माइनस में 1 के पावर कितना हो गया ऑड नंबर, तो आंसर कितना आएगा -1। ये याद रखना हमेशा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो अब देखो आगे से तरह हम n = 3 रख देंगे, n = 2 3 4 रख देंगे, और n = 5 रख देंगे। इसी तरह हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अरे फर्स्ट 5 टर्म की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 25, सेकेंड टर्म की वैल्यू -125, इसी तरह थर्ड टर्म की, फोर्थ टर्म की और फिफ्थ टर्म की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और लास्ट में इसको हम लोग सेम वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कौन कौन है, तो पहला है 25, दूसरा है -125, तीसरा हो जाएगा 625, और चौथा हो जाएगा -3125, और लास्ट हो जाएगा हमारा 15,625। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द 9 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। मतलब हमको एक सीक्वेंस दिया है जिसका nth टर्म का फॉर्मूला ये दिया है, और इसमें क्या बोल रहा है 9th जो 9वां पद होगा एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पूछ रहा है केवल। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल से बताएं कि n = 9 रख देंगे और हमको क्या मिल जाएगा 9वां पद मिल जाएगा। तो करते हैं सॉल्व, एकदम सिंपल है। क्या हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे अपना फॉर्मूला an = -1 के पावर n+1 इंटू में n के पावर 3। क्या निकालना है 9 टर्म निकालना है, मीन्स n = 9 रखना है, तो रख देते हैं a9, जहाँ पे n वहाँ पे 9 रख दो, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 9+1 इंटू में 9 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करो तो a
तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा an इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू में n के पावर 3। अब n के वैल्यू क्या करेंगे, 9 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a 9, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 9 माइनस में 1 इंटू में 9 के पावर 3। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 8 इंटू में 9 के पावर 3, 9 का क्यूब कितना होगा 729। क्यूब कम से कम 10 तक तो याद होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट कि तुरंत आ जाए। और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, अब बताओ -1 के पावर 8, अभी पीछे बताएं, अगर -1 के पावर क्या होता है, अगर -1 के पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर कितना आता है -1, और अगर -1 के पावर कितना होता है इवन नंबर तो आंसर कितना आता है +1। तो यहाँ पर क्या है 8 है, इवन नंबर है, तो कितना आंसर आएगा 1 और इंटू में 729। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 729, और यही हमारा क्या हो जाएगा 9वां पद, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।